अब आगे हम सूरह यासीन इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सूरह यासीन ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. सूरह यासीन हम पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में कुछ फजीलतें हैं जो कि यहाँ लिखी हुई हैं इस कुरान के दिबाइचे में, जिसमें से रवायत किया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको मुवक्किल बिन यसार से रवायत किया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यासीन कल्बुल कुरान, यानी यह सूरह कुरान का दिल है। एक और फजीलत इसके बारे में बताई गई है कि इन्हीं साहबी इन्हीं से रवायत है हजरत मुवक्किल बिन यसार से कि, और इमाम अहमद और अबू दाऊद और इब्ने माजा में ये नकल किया गया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने मरने वालों पर सूरह यासीन पढ़ा करो। इसकी मसलहत यह है कि मरते वक्त मुसलमान के ज़हन में न सिर्फ यह बात कि तमाम इस्लामी अकीदे हैं वो ताज़ा हो जाएं, बल्कि खसूसियत के साथ उसके सामने पूरे आखिरत का नक्शा भी आ जाए और वह जान ले कि यह दुनिया की ज़िंदगी जो है मंजिल से गुजरकर अब आगे की जो मंजिल आने वाली है उससे उसका वास्ता पड़ने वाला है। उसकी इस मसलहत के तकमील के लिए मुनासिब यह मालूम होता है कि गैर अरबी आदमी जो है तो सूरह यासीन पढ़ने के साथ अरबी में तिलावत करने के साथ-साथ उसको उसके तर्जुमे में भी पढ़ा जाए। जब देखते हैं अक्सर समझ में आ जाता है, एक इंसान जब मौत के करीब होता है तो जो लोग उसके आस-पास होते हैं वो लोग समझ लेते हैं। तो हम इसी चीज़ को अपने ज़हन में रखते हुए कि अगर एक इंसान या अपने ऊपर ही सोच लें कि मेरे मौत का आखिरी वक़्त है और इन सूरतों से हम क्या जो नज़ारे देख रहे हैं, जो आगे आने वाला वाक़या पेश आ रहा है और दुनिया की जो मोहब्बत है उसको छोड़ने के को कहा जा रहा है। तो इसी बात को ज़हन में रखते हुए इस सूरह को हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इस सूरह में, जैसा कि यह सूरह मक्की है, इसमें इस बात पर तौहीद और आखिरत और रिसालत पर बात की गई है और उन चीज़ों से ही मिसाल दे दिया गया है जो कि हमारे आस-पास हैं। और रिसालत में इस बात से कि आप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग रिसालत में जो मुश्किलें बर्दाश्त कर रहे हैं और आप लोगों को दावत दे रहे हैं, वह सरासर हक है और कबूल करने वालों के लिए ही भला होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। इसमें 83 आयतें हैं और 5 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन, यासीन जो कि हुरूफ़ मुक़त्तात है। कसम है कुरान हकीम की, तुम यकीनन रसूलों में से हो। जहाँ भी व का लफ्ज़ आया है पहले, उसका मतलब होता है कि कसम का। तो यहाँ पे अल्लाह ताला खुद कसम खा रहे हैं कि जो कुरान है, कुरान हकीम है, और कुरान हकीम की कसम खाई जा रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल रसूलों में से हैं। इसमें यह बात नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत में कोई शक है, बल्कि वो जो गलत उनके सामने तरीके पेश किए जा रहे थे, उनके बात न मानने के, इस बात की दलील के तहत यह बताई जा रही है कि अल्लाह ताला कसम खाता है इस कुरान करीम का जो नाजिल हुआ है और आप बेशक रसूल हैं। सीधे रास्ते पर हो, और यह कुरान गालिब और रहीम हस्ती का नाजिल किरदा ही है। यानी जो यह कुरान नाजिल हुआ है, वह किस हस्ती की तरफ से नाजिल है? तंजीलुल अजीज़िर रहीम, आयत नंबर 5 में हम देख रहे हैं कि गालिब और जबरदस्त हस्ती की तरफ से नाजिल किया गया है और वह रहीम भी है।
اور اس मालिक कायनात का फरमान है जो सब पर गालिब है, जिसके फैसलों को नाफिज होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है और उसकी पकड़ से न कोई बचा सकता है। और दूसरी सिफत जो है रहीम की, एहसास दिलाना है कि उसी की मेहरबानी है कि उसने तुम्हारे लिए यह हिदायत के तौर पर यह किताब नाजिल की है और इससे तुम्हें गुमराहियों से निकाल के सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करने के लिए, ताकि तुम खबरदार करो एक ऐसी कौम को जिसके बाप दादा खबरदार न किए गए थे और इस वजह से वह गफलत में पड़े हुए हैं। उनमें से अक्सर लोग फैसला आजाब के मुस्तहक हो चुके हैं, इसलिए वह ईमान नहीं लाते। हमने उनकी गर्दनों में टवक डाल दिए हैं जिनसे वह थोड़ियों तक जकड़ लिए गए हैं, इसलिए वह सर उठाए खड़े हैं। यहाँ पे एक तवक उस हठधर्मी का डाल दिया अल्लाह ताला ने उनके गर्दनों में कि जो इतने हठधर्म थे कि बात को नहीं मानते थे और उनकी गर्दन जो है बिल्कुल तकब्बुर में अकड़ जाती थी और उसी की वजह से वह गर्दन को उठा नहीं। एक जब मुजरिम को पकड़ा जाता है जो कि जेल में उसके अंदर जंजीरें और उस जमाने में वो डाला जाता था, खास किस्म का जो हथियार या कुछ बना हुआ था मेटल का, जो कि उसके गर्दन में डाल के और उसकी के गर्दन को नीचे कर दिया जाता था और जंजीरों से जकड़ दिया जाता था। उसी की मिसाल देख करके अल्लाह ताला बता रहे हैं कि यह हठधर्मी का तवक डाला हुआ है उनके गर्दनों में और वह थोड़ियों तक जकड़े हुए हैं और उसके उनके हमने एक दीवार उनके आगे खड़ी कर दी है और एक दीवार उनके पीछे, हमने उन्हें ढांक दिया है। यानी जो मिसालें हम इस कुरान में दे दे के समझा रहे हैं, तो वो समझ नहीं रहे हैं। जो जो दीवार उनके आगे है, यानी जो आखिरत आने वाली है, उसको भी नहीं समझ रहे हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। और जो मिसाल उनके कौमों से दी जा रही है, उसके बीच में एक दीवार हायल हो गई है, जिसकी वजह से ये समझ नहीं पा रहे हैं इन चीजों को और अल्लाह ताला ने उनको ढांक दिया है। इन्हें अब कुछ नहीं सूझता, इनके लिए इक्सा है, तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो, ये ना मानेंगे। जब इंसान हठधर्मी पर उतर जाता है तो उसको लाख तरीके से भी समझा लो, जैसे अल्लाह ताला इस कुरान में तरह तरह की मिसालें देके तरह तरह के वाकयात बयान करके समझा रहा है, तो ये वही लोग समझ सकते हैं जो समझना चाहते हैं। जिनके दिलों में इस बात का ऐब है कि वह इस बात को मानेंगे ही नहीं, तो उनके लिए तो बिल्कुल कोई चीज है ही नहीं कि वह उनको सुझाई दे। बिल्कुल अंधों की तरह से वो चीज़ है कि वह दिखाई दे, नहीं दे, सुनाई दे या नहीं दे, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम तो उसी शख्स को खबरदार कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे और बेदेखे खुदाए रहमान से डरे। इससे कौन अब फ़ायदा उठा सकता है? जो नसीहत दी जा रही है उसको फ़ॉलो करे और अल्लाह का खौफ उसके दिल में हो, जभी इस नसीहत से फ़ायदा उठा सकता है। उसे मग़फ़िरत और अजर करीम की बिशारत दे दो। जो मानने वाले हैं अल्लाह ताला के यहाँ उसकी मग़फ़िरत है। हम यकीनन एक रोज मुर्दा को जिंदा करने वाले हैं। जो कुछ अफ़आल उन्होंने किए हैं वह सब हम लिखते जा रहे हैं और जो कुछ आसार उन्होंने पीछे छोड़े हैं वह भी हम जब्त कर रहे हैं। हर चीज को हमने एक खुली किताब में दर्ज कर रखा है। यहाँ पर 3 किस्म के अमाल का ज़िक्र हो रहा है कि यकीनन हम एक रोज मुर्दों को जिंदा करेंगे और उनके जो कुछ भी अमल हैं, एक तो है जो हमारे पास जो मीन इकरामुन किताबुन कारमीन है, क्या कारमीन है, किरामन कातिबीन, सॉरी। तो वो फरिश्ते जो हैं हमारे एक एक बात को, एक एक अमल को नोट करते जा रहे हैं और वह एक रिकॉर्ड बन रहा है। एक हमारे जो अपने बॉडी पार्ट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो चीज़ भी अ, वो भी रिकॉर्ड हो रही है। वो एक छाप छोड़ रही है, एक इम्प्रेशन छोड़ रही है हमारे बॉडी बॉडी पर। और एक वह जगह है जहाँ पे हम जो कुछ करते हैं, अच्छे अमाल या बुरे अमाल, तो वो चीज़ भी हमारे लिए एक रिकॉर्ड बना रही हैं। और क़यामत के दिन जबकि अल्लाह ताला उनको गोयाई नसीब फरमाएगा, यानी बोलने के लिए उनको द ज़बान दे देगा, उस रोज़ ये सारी चीज़ें अपने ज़बान से ये बातें पेश करेंगी कि इस इंसान ने अपने अमाल
कैसे किए, अच्छे अमाल या बुरे अमाल। हमने सूरह नूर में भी देखा था कि कैसे अल्लाह ताला ये बॉडी पार्ट्स को ज़बान दे देंगे। तो ये बहुत ही डराने वाली आयत है कि हमारे जो अमल हैं हर लम्हे, हर वक़्त रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इन्हें मिसाल के तौर पर उस बस्ती वालों का किस्सा सुना, जबकि उसमें रसूल आए थे। हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे और उन्होंने दोनों को झुठला दिया। फिर हमने तीसरा मदद के लिए भेजा और उन सब ने कहा, हम तुम्हारी तरफ रसूल की हैसियत से भेजे गए हैं। बस्ती वालों ने कहा, तुम कुछ नहीं हो मगर हम जैसे चंद इंसान, और खुदाए रहमान ने हरगिज कोई चीज नाजिल नहीं की है, तुम महज झूठ बोलते हो। जैसा कि हमेशा हर कौम ने झुटलाया है रसूलों को, उसी तरह उस कौम का यहाँ जिक्र नहीं है कौन थे, सिर्फ रसूलों का जिक्र है कि एक बस्ती वाले के तरफ भेजे गए। रसूलों ने कहा, हमारा रब जानता है कि हम जरूर तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं और हम पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस्ती वाले कहने लगे, हम तो तुम्हें अपने लिए फालेबद समझते हैं। अगर तुम बाज न आए तो हम तुमको संसार कर देंगे और हमसे तुम बड़ी दर्दनाक सजा पाओगे। इतनी बड़ी बात कही एक अल्लाह के पैगंबर के लिए। रसूलों ने जवाब दिया, तुम्हारी फालेबद तो तुम्हारे अपने साथ लगी हुई है। तो फालेबद क्या है? अजाब के तौर पे, यानी बात नहीं मानने पे जो अजाब आएगा। क्या यह बातें तुम इसलिए करते हो कि तुम्हें नसीहत की गई है? असल बात यह है कि तुम हद से गुजरे हुए हो लोग हो। रसूलों ने उनकी अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की। आगे एक वाक्या है मर्द मोमिन का जो कि आ रहा है। इतने में शहर के दूर दराज गोसे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और बोला, ऐ मेरी कौम के लोगों, रसूलों की पैरवी अख्तियार कर लो। पैरवी करो उन लोगों की जो तुमसे कोई अजर नहीं चाहते और ठीक रास्ते पर हैं। आखिर क्यों न मैं उस हस्ती की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया है और जिसके तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। क्या मैं उसे छोड़कर दूसरे माबूद बना लूं? हालांकि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो न उनकी सिफात मेरे किसी काम आ सकती है और न वह मुझे छुड़ा ही सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं सरी गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। वहाँ 3 रसूल की बात हो रही है और एक आम इंसान है जो कि उस बस्ती का है और दूसरी तरफ से आया है। उसकी ये तकरीर है तौहीद के ऊपर। आगे वो फरमा रहा कि मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, तुम भी मेरी बात मान लो। यानी वह खुद ईमान ले आया और अपने लोगों से भी कह रहा। आखिरकार उन लोगों ने उसे कत्ल कर दिया। उस शख्स से कह दिया गया, दाखिल हो जा जन्नत में। उसने कहा, काश मेरी कौम को मालूम होता कि मेरे रब ने इस चीज की बदौलत मेरी मगफरत फरमा दी और मुझे बाइज्जत लोगों में दाखिल फरमा दिया। यहाँ ईमान लाने वाले और दूसरों को बुराई से रोकने और ईमान की दावत देने वाले, 3 क्वालिटीज उस शख्स में देखते हैं हम। और इसकी बदौलत उसे जन्नत का अज्र मिला और वह हक की बात करने में कत्ल कर दिया गया, यानी शहीद हो गया। तो एक आम इंसान जो कि रसूलों के रहते हुए भी दावत देने की हिम्मत किया और उसके इस अमल को अल्लाह ताला ने इस कुरान में लिख लिया और वह क़यामत तक वह एक आम इंसान का भी उसके किए गए अमल की वजह से याद किया जाएगा। और यहाँ पे इससे एक बात यह समझ में आती है कि जैसे जो वो लोग दावत देने का काम करते हैं तो उनके लिए इल्म का होना ज़रूरी है, ना कि डिग्रियों का। कि जो जैसे बहुत से लोगों को ऐतराज़ होता है कि आलिम फाजिल या जिस तरह की डिग्रियां नहीं है लेकिन फिर भी वो दावत देते हैं। तो दावत देना तो हर इंसान जो मुसलमान है उसका फर्ज है, अल्लाह की तरफ बुलाना। तो यहाँ यह काम उस आदमी ने किया, उस इंसान ने किया और वो हमेशा के लिए इस किताब में अल्लाह ताला ने उसको निशानी के तौर पे लिख लिया। आयत नंबर 28। इसके बाद उसकी कौम पर हमने आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा, हमें लश्कर भेजने की कोई हाजत न थी।
बस एक धमाका हुआ और एकाएक वह सब बुझ कर रह गए। अफसोस बंदों के हाल पर, जो रसूल भी उनके पास आया उसका वह मजाक ही उड़ाते रहे। क्या उन्होंने देखा नहीं कि उनसे पहले कितनी ही कौमों को हम हलाक कर चुके हैं, और उसके बाद वह फिर कभी उनकी तरफ पलट कर ना आए। उन सब को एक रोज हमारे सामने हाजिर किया जाना है। एक इंसान को ईमान लाने की बदौलत जन्नत, और रसूलों के का इनकार करने और अल्लाह की बात को इनकार करने पे कैसी अजाब हुआ, इसका जिक्र यहाँ हमने देखा। आयत नंबर 33। उन लोगों के लिए बेजान जमीन में एक निशानी है, हमने उसको जिंदगी बख्शी और उससे गल्ला निकाला जिसे ये खाते हैं। हमने उसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और उसके अंदर से चश्मे फोड़ निकाले ताकि यह उसके फल खाएं। यह सब कुछ उनके अपने हाथों का पैदा किया हुआ नहीं है। यानी अल्लाह ताला ही ये सारी चीजें करता है। बेशक कि एक किसान, एक बाग लगाने वाला, वो सारे काम करता है, मिट्टी की खुदाई करता है, बीज डालता है और उसमें पानी देता है, तो वो समझता है कि हमने ये सब काम किया। लेकिन अल्लाह ताला बता रहा है कि यह सब कुछ उनके अपने हाथों का पैदा किया हुआ नहीं है। फिर क्या ये शुक्र अदा नहीं करते? यह तौहीद की एक निशानी बता के और बताया जा रहा है, और इसके जरिए से अल्लाह ताला के वहदानियत का भी जिक्र है और उसकी निशानियों का भी। पाक है वजात जिसने जुमला अक़साम के जोड़े पैदा किए हैं। यानी जो जोड़े हैं, अजवाज हम जानते हैं कि एक इंसानों में ही नहीं बल्कि नबातात में, जो कि ये पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी जोड़े होते हैं। नर और मादा पेड़ पौधे होते हैं और फूल भी होते हैं नर और मादा, जिससे कि फल भी लगते हैं। खाह वह जमीन की नबातात में से हो या खुद उनकी अपनी जिन्स यानी नोए इंसानी में से, या उन असिया में से इनको यह जानते तक नहीं है। उनके लिए एक और निशानी है, रात। निशानी रात है, हम उसके ऊपर से दिन हटा देते हैं तो उन पर अंधेरा छा जाता है, और सूरज वह अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। यह जबरदस्त अलीम हस्ती का बंधा हुआ हिसाब है। यह साइंटिफिक आयत है, आगे हम देखेंगे कि क्या है। और यह निशानी जो है, यहाँ पे हम रात और दिन तो बिल्कुल देखते हैं अपनी आंखों से, और इसी का मुशाहिदा करा के अल्लाह ताला अपने तौहीद की दावत दे रहा है। और यहाँ यह जो रात है, यह जुल्मत का अंधेरा है, जाहिलियत का अंधेरा है। और जब वो रात हटती है, जब यह कुरान की आयतें हमारे सामने आती है, तो वह दिन की रोशनी की तरह एक तरह से हमारे दिलों को उजाला कर देती है। यह जबरदस्त अलीम हस्ती का बंधा हुआ हिसाब है। और चांद उसके लिए हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि उनसे गुजरता हुआ वह फिर खजूर की सूखी साख के मानिंद रह जाता है। चांद जो कि 1 महीने उसका चलने का वक्फा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है और फिर धीरे धीरे वह छोटा होकर डूब जाता है। न सूरज के बस में यह है कि वह चांद को जा पकड़े, और न रात दिन पर सबकत ले जा सकती है। सब एक फलक में तैर रहे हैं, यानी एक ऑर्बिट है जिसमें कि ये सारे जो प्लेनेट है तैर रहे हैं, चल रहे हैं, कोई एक दूसरे से टकराता नहीं है। ये अल्लाह ताला की कुदरत का ही कारनामा है। एक ये मैं देख रही थी हदीस सूरज के गुरूब होने के बारे में, कि अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक रोज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ, ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त यानी डूबने के वक्त सूरज के, वह मस्जिद में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खिताब करके सवाल किया, अबू ज़र तुम जानते हो कि सूरज कहाँ गुरूब होता है? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ही ज्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आफ्ताब चलता रहता है यहाँ तक कि वह अर्श के नीचे पहुंचकर सजदा करता है। यह जो यहाँ पे है, वस्सम्सु तजरी ले मुस्तक़र्रिल लहा, आयत नंबर 38 में। तो जो मुस्तकर का जो तस्रीह है उसमें के कॉन्सेप्ट में ये हदीस बयान की गई है। आयत नंबर 41। उनके लिए यह भी एक निशानी है कि हमने उनके नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार कर दिया, और फिर उनके लिए वैसे ही कश्तियां और पैदा की जिन पर यह सवार होते हैं। हम चाहते तो इनको गर्क कर दें, कोई उनकी फरियाद सुनने वाला न हो।
और किसी तरह यह न बचाए जा सकें। बस हमारी रहमत ही है जो उन्हें पार लगाती है और एक वक्त खास तक जिंदगी से मतमा होने का मौका देती है। भरी हुई कश्ती से मुराद नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है और उस पे पूरे इंसानियत की नस्ल को जो उस वक्त थी और जो भी नस्ल थी उसको सवार किया गया था। इन लोगों से जब कहा जाता है कि बचो उस अंजाम से जो तुम्हारे आगे आ रहा है और तुम्हारे पीछे गुजर चुका है, शायद कि तुम पर रहम किया जाए, तो यह सुनी अनसुनी कर जाते हैं। उनके सामने उनके रब की आयत में से जो आयत भी आती है या उसकी तरफ इल्तफात नहीं करते। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो रिज्क तुम्हें अता किया है उसमें से कुछ अल्लाह की राह में भी खर्च करो, तो यह लोग जिन्होंने कुफ्र किया है ईमान लाने वालों को जवाब देते हैं, क्या हम उनको खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिलाता? तुम तो बिल्कुल ही बहक गए हो। वो कहते थे कि अल्लाह ही राज़िक है और अल्लाह ही रिज़्क देने वाला है। तो फिर ये बात क्यों कही जाती है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो जो कुछ अल्लाह ने दिया, कि अल्लाह खिलाएगा, हम क्यों उसकी फ़िक्र करें? तो वही ऐसे जो उनकी सोच थी उस पे अल्लाह ताला उनको जवाब ये करते हैं कि ये बिल्कुल बहके हुए हैं। यह लोग कहते हैं कि क़यामत की धमकी आखिर कब पूरी होगी? बताओ अगर तुम सच्चे हो। दरअसल यह जिस चीज की राह तक रहे हैं वह बस एक धमाका है जो एकाएक उन्हें ऐन उस हालत में धर लेगा जब यह अपने दुनियावी मामलात में झगड़ रहे होंगे और उस वक्त यह वसीयत तक न कर सकेंगे। यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें अपनी मौत से पहले वसीयत कर लेना ज़रूरी है। जो कुछ भी हमारे पास है, थोड़ा है, बहुत है, लेकिन लोग कहते हैं कि वसीयत करके अपने तकिए के नीचे रख के सोया करो, कि अगर सोने की हालत में मौत हो गई तो फिर वसीयत लोग देख लें। और ना अपने घरों को पलट सकेंगे। क़यामत की मंज़र-कशी हो रही है। फिर एक सूर फूँका जाएगा और एकाएक या अपने रब के हज़ूर पेश होने के लिए अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे। घबरा कर कहेंगे, अरे यह किसने हमें हमारी ख्वाबगाह से उठा खड़ा किया? यह वही चीज है जिसका खुदाए रहमान ने वादा किया था और रसूलों की बात सच्ची थी। एक ही जोर की आवाज होगी और सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। आज किसी पर जर्रा बराबर जुल्म न किया जाएगा और तुम्हें वैसा ही बदला दिया जाएगा जैसे अमल तुम करते थे। बिल्कुल अल्लाह ताला बार बार चेतावनी देके हमें समझा रहा है कि अच्छे अमाल का अच्छा बदला, बुरे अमाल का बराबर बदला होगा। और उस दिन किसी पर भी जरा भी एक राई के दाने बराबर भी जुल्म अल्लाह ताला न करेगा। आज जन्नती लोग मज़े करने में मशगूल हैं और वह उनकी बीवियां घने सायों में मसनदों पर तकिए लगाए हुए हर किस्म की लजीज चीजें खाने पीने को उनके लिए वहां मौजूद हैं। जो कुछ वह तलब करेंगे उनके लिए हाजिर है। रब्बे रहीम की तरफ से उनको सलाम कहा गया है। इतना अच्छा जन्नत का जो है एक खाका यहाँ पे पेश किया जा रहा है। अल्लाह ताला हम सबको भी ऐसे लोगों में शामिल करे। और आगे जो जहन्नम का तज़किरा आ रहा है, और ऐ मुजरिमों, आज तुम छट कर अलग हो जाओ। अल्लाह ताला डांट के बोलेंगे, आदम के बच्चों, क्या मैंने तुमको हिदायत न की थी कि शैतान की बंदगी ना करो? वह तुम्हारा खुला दुश्मन है और मेरी ही बंदगी करो, यही सीधा रास्ता है। अल्लाह ताला वहाँ भी ये बात बताएंगे। दुनिया में हर तरह से समझाने के बावजूद वहाँ भी ये कहेंगे कि मैंने तुमको खबरदार किया था बार बार, मगर इसके बावजूद उसने तुम में से एक गिरोह गिरोह कसीर को गुमराह कर दिया। क्या तुम अकल नहीं रखते? यह रही जहन्नम जिससे तुमको डराया जाता रहा था। जो कुफ्र तुम दुनिया में करते रहे हो उसकी पादाश में अब इसका ईंधन बनो। आज हम उनके मुंह बंद किए देते हैं, उनके हाथ बोलेंगे और उनके पांव गवाही देंगे, यह दुनिया में कमाई करते रहे हैं। जैसा कि हम पिछली आयतों में पढ़ के आए हैं कि कैसे हमारे अमाल रिकॉर्ड हो रहे हैं, हमारे आजा के ऊपर, हमारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर इम्प्रेशंस उनके आ रहे हैं। तो उस दिन अल्लाह ताला हमारी जबान बंद कर देगा और जो कुछ हमारे हाथों ने, हमारे पैरों ने, हमारी यहाँ तक कि चमड़ी ने जो कुछ भी किया है, जो स्किन ने, वो सब गवाही देंगे।
आ, आगे आयत नंबर 66 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, हम चाहें तो इनकी आंखें मूंद दें, फिर यह रास्ते की तरफ लपक कर देखें, कहाँ से उन्हें रास्ता सुझाई देगा। हम चाहें तो उन्हें उनकी जगह ही पर इस तरह मस्क करके रख दें कि यह ना आगे चल सकेंगे ना पलट सकेंगे। जिस शख्स को लंबी उम्र देते हैं, उसकी साख को हम उलट ही देते हैं। साख्त उलट देने से मुराद यहाँ यह है कि अल्लाह ताला बुढ़ापे में आदमी की हालत बिल्कुल बच्चों की सी कर देता है। इस तरह वह चलने फिरने से बिल्कुल माजूर रहते हैं और कमजोरी आ जाती है, और दूसरे लोग उसको सहारा देते हैं, जैसे कि बच्चों को उठाया जाता है। उसी तरह दूसरे लोग उनको खिलाते पिलाते हैं, और अपने कपड़ों और बिस्तर में भी कभी कभी वह रफ़े हाजत भी हो जाती है उनको। इस तरह वह नासमझी की बातें भी करते हैं, जैसे बच्चे करते हैं, जिस पर लोग हँसते हैं। हालाँकि बच्चों को के प्यार में, बच्चों के मासूमियत पर हम हँसते हैं, लेकिन उनका मज़ाक उड़ाने के लिए लोग बूढ़े लोगों की बातों पर हँसते हैं। पर जिस कमज़ोरी की हालत से उसने दुनिया में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी, यानी एक बच्चा भी कमज़ोर होता है, और जब उसकी साख अल्लाह ताला पलट देते हैं, तो वह बूढ़ा भी बिल्कुल उस बच्चे की मानिंद हो जाता है। लेकिन बच्चों की मासूमियत पर तो हमें तो प्यार आता है, लेकिन जब हमारे बुजुर्ग, हमारे वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, तो हमारा रवैया उनके साथ क्या होता है कि हम उन्हें झिड़कते हैं। उनके किसी बात को जो वो नहीं समझ पाते, या कभी नहीं सुन पाते, तो बार बार उस बात को पूछते हैं, तो हम उन्हें बोल देते हैं कि आपको आपको सुनाई नहीं देता, या आप क्यों एक ही बात को बार बार पूछते हैं। जबकि बचपन में न जाने हमने एक बात को उनसे कितनी बार पूछा होगा, और हर बार उन्होंने बड़े ही मोहब्बत से हमारे सवाल का जवाब दिया हो। तो इस बात पर हमें गौर करने की है कि जब हमारे ऊपर भी बुढ़ापा आएगा, तो हमारा क्या क्या हाल होगा। क्या यह हालत देखकर उन्हें अकल नहीं आई? हमने इस नबी को शेर नहीं सिखाया है, और न शायरी इसको जेब ही देती है। यह तो एक नसीहत है और साफ पढ़ी जाने वाली किताब, ताकि वह हर उस शख्स को खबरदार कर दे जो जिंदा हो, और इनकार करने वालों पर हुज्जत कायम हो जाए। क्या यह लोग देखते नहीं हैं कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीजों में से उनके लिए मवेशी पैदा किए, और अब यह उनके मालिक हैं। हमने उन्हें इस तरह उनके बस में कर दिया है कि उनमें से किसी पर यह सवार होते हैं, किसी का यह गोश्त खाते हैं, और उनके अंदर उनके लिए तरह तरह के फवायद और मशरूबात हैं। फिर क्या यह शुक्रगुजार नहीं होते? बार बार अल्लाह ताला हमसे शुक्रगुजारी का मुतालबा कर रहा है कि मवेशी दिए, जिससे जिससे तरह तरह से हम फायदा हासिल करते हैं, दूध के तौर पे, गोश्त के तौर पे, उनके चमड़ों से चीजें बनती हैं, और ये सारी नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से है। और जो है फलों में से भी जो होते हैं, वो भी फलों के जरिए से उनके जो मशरूबात होते हैं, और हम सब उस पे शुक्र अदा क्यों नहीं करते आखिर। यह सब कुछ होते हुए उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा बना लिए हैं, और यह उम्मीद रखते हैं कि उनकी मदद की जाएगी। वह उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, बल्कि यह लोग उल्टे उनके लिए हाजिर बास लश्कर बने हुए हैं। अच्छा, जो जो बातें यह बना रहे हैं, वह तुम्हें रंजीदा न करें। उनकी छुपी और खुली सब बातों को हम जानते हैं। अल्लाह ताला बेशक हर बात को जानने वाला है। क्या इंसान देखता नहीं है कि हमने उसे नुतफ़ा से पैदा किया, और फिर वह शरीर झगड़ालू बनकर खड़ा हो गया। अब वह हम पर मिसालें चिस्पा करता है, और अपनी पैदाइश को भूल जाता है। अल्लाह ताला बार-बार इंसान की औकात याद दिला रहे हैं कि कैसे हमने एक गंदे पानी के कतरे से उसको पैदा किया है, और वह कैसे हम हमसे झगड़ा कर रहा, हमारी आयतों पर झगड़ा कर रहा, उसको मान के नहीं दे रहा, हमारी निशानियों को नहीं गौर कर रहा है, और हम सारी मिसालें दे रहे हैं, उस पर भी वह नहीं मान रहा है, और उस चीज़ को वह बिल्कुल भूल चुका है कि उसकी क्या औकात थी, उसका क्या स्टेटस। कहता है, कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा जबकि बोसीदा हो चुकी हों? इससे कहो, उन्हें वही जिंदा करेगा जिसने पहले उन्हें पैदा किया था,
اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. جیسے کہ ابھی پچھلے سورہ میں بتایا گیا ہے کہ کیسے مرنے کے بعد سے ساری چیزیں سڑ گل جائیں گی اور ایک ہڈی جو ہے وہ رہ جائے گی. اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پھر سے ایک نئی زندگی انسان کو دے گا. وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو. کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے. یہاں پہ چولہا جلانے کی بھی بات اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کر رہے ہیں کہ ہرے بھرے درختوں سے پہلے کے لوگ آگ نکالتے تھے اس کو رگڑ کے. جبکہ وہ ماہر کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے. وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. اسی آیت کے ساتھ یہاں سورہ ختم ہوتی ہے. کچھ پوائنٹس ہم لے لیتے ہیں اس سورہ میں اپنے کرنے کے کام کے. ایک تو اپنی تیاری آخرت کی تیاری کرتے وقت وصیت کو لکھ کر کے رکھنا ہے. جو مرد مومن اس سورہ میں بیان کیا گیا جس کے بارے میں اس نے دوسروں کی ہدایت کے راہ پر لانے کے لیے اس نے توحید کی دعوت دی رسولوں کے رہتے ہوئے. تو ہمیں بھی دوسروں کو ہدایت پر لانے کی کوشش ضرور کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی ہدایت مانگنا ہے اور دوسروں کے لیے بھی دعا کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے ہدایت پر آنے کی کوشش کرنی ہے. مجھے اپنے بزرگوں اور کمزور ماں باپ کی خدمت کرنی ہے اور ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا ہے. آیت ختم ہو رہی ہے کہ اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. یہ اتنی حقیقت ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ سب کچھ رہتے ہوئے اس دنیا میں آج زندہ ہیں ہم، ہر چیز ہمارے پاس ہے، لیکن جس دن ہمیں موت آ جائے گی اس دن ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے اور ہمیں اسی کے پاس پلٹ کے جانا ہے اپنے اعمال کے ساتھ. انشاءاللہ سورہ صفات ہم آگے